कई रहस्यों से भरा है सिरपुर का इतिहास। एलियन के रहस्यों को खोजने अमेरिका से पहुंची थी टीम। छत्तीसगढ़ और महासमुंद जिले का गौरव सिरपुर अपने आप में कई रहस्यमयी इतिहासों के गवाहों को समेटे हुए है। महानदी के तट पर स्थित यह पावन नगरी विभिन्न संस्कृतियों का एक अद्भुत गठजोड़ है। इसका इतिहास त्रिदेव के प्रकट होने से लेकर रामायण, गौतम बुद्ध, वेदसांग से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा यहाँ खुदाई के दौरान एलियन के जैसे पुतले भी मिले थे, जिस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने अमेरिका की एक टीवी चैनल की टीम आई थी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सिरपुर में मिली एलियंस की प्रतिकृतियां। सिरपुर में मार्च 2017 में यहां एलियन के जैसे दिखने वाले पुतले मिले थे। इन पुतलों को देख देश विदेश के लोग आश्चर्यचकित हो उठे थे। इनके रहस्यों को खोजने और वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनाने अमेरिका की एंशिएंट एलियन की टीम के साथ हिस्ट्री चैनल वाले भी पहुंचे थे। सिरपुर में खुदाई के दौरान पुतले मिले थे जो करीब 2600 वर्ष पुराने बताए जा रहे थे। यह कोई सामान्य पुतले खिलौने की तरह नहीं थे। ये पुतले पश्चिमी देशों में मिले एलियंस के नाम से विख्यात मूर्तियों के ही समान थे, जिन्हें आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व सिरपुर के कलाकारों द्वारा बनाया गया होगा। प्रभु श्रीराम की माता कौशल्या की जन्मभूमि। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिरपुर प्रभु श्रीराम की माता कौशल्या की जन्मभूमि हुआ करती थी। पूर्व में सिरपुर का नाम श्रीपुर हुआ करता था, जो कि दक्षिण कौशल का राजधानिक केंद्र हुआ करता था। जानकारी के अनुसार उसके संबंध में यह तर्क देते हैं कि चूंकि कौशल्या कौशल प्रदेश की राजकन्या थी, इसलिए उनका जन्म राजधानी में ही हुआ होगा। जबकि इस संदर्भ में कई लोग रायपुर जिला के ग्राम चंदखुरी को तो कई लोग बिलासपुर जिला के अंतर्गत ग्राम कोसली को माता कौशल्या की जन्मभूमि माना करते हैं, जो कि दक्षिण कौशल में ही हुआ करती थी। प्रभु श्रीराम का सिरपुर आगमन। भगवान श्रीराम को जब 14 साल का वनवास मिला था, तब उनको सिरपुर से होकर ही दक्षिण की तरफ जाना पड़ा था। श्रीराम के छत्तीसगढ़ के सिरपुर से होकर जाने के और कई प्रमाण पहले से भी छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं, जैसे आरंग में अहिल्या का स्थान होने के साथ तुरतुरिया में वाल्मीकि का आश्रम। साथ ही दंडकारण्य जाने का सबसे बेहतर रास्ता सिरपुर से होकर ही जाता था। यह बात भी स्थापित है कि सिरपुर में ही देश का प्रमुख चौराहा था। इस चौराहे से गुजरे बिना कोई भी दूसरी दिशा में जा ही नहीं सकता था। जहां किसी को दक्षिण की ओर जाना होता था तो उसको इलाहाबाद, सतना, अमरकंटक के बाद सिरपुर होकर ही दक्षिण की ओर जाना पड़ता था। श्रीराम भी दक्षिण जाने के लिए इस चौराहे से होकर गए थे। इस मार्ग का उपयोग उस समय ज्यादा इसलिए भी होता था क्योंकि यही एक ऐसा मार्ग था जिस मार्ग में नदियां कम पड़ती थी। ईंटों से बना भारत का पहला मंदिर। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर भारत का ईंटों से बना पहला मंदिर है। इस मंदिर के निर्माण के बारे में कहा जाता है यह ताजमहल से भी पुराना है। लाल ईंटों से तराशा गया यह एक बेहद ही सुंदर मंदिर है। बताया जाता है कि यह मंदिर ताजमहल से भी 1100 वर्ष पुराना है। इन ईंटों की कलाकृति पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जो कला आज लकड़ियों में उकेरी जाती है, वही कला कभी ईंटों में बनाई जाती थी। यह मंदिर लगभग 6वीं शताब्दी का बताया जाता है, जिसे महारानी वास्ता देवी द्वारा इस मंदिर का निर्माण अपने पति हर्षगुप्त की स्मृति में बनवाया गया था। सुंदरता से मन को मोहने वाले इस मंदिर की तुलना ताजमहल से की जाती है। वहीं रविंद्रनाथ टैगोर ने लक्ष्मण मंदिर को समय के गाल पर बिंदी सा चमकने वाला अद्भुत रत्न कहा है। सिरपुर का प्रसिद्ध ईंटों से निर्मित लक्ष्मण मंदिर वास्तुकला प्रदर्शित हैं। शिल्पी द्वारा ईंटों से निर्मित इस मंदिर को हल्के कोमल हाथों से ईंट को तराशकर पच्चीकारी की गई है, जो इस मंदिर वास्तुकला सुंदर ही नहीं अपितु अप्रतिम बनाती हैं। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के मुख्य द्वार के दाहिनी ओर शिल्पांकित यह दुर्लभ प्रतिमा नायक नायिका की है। यह प्रतिमा छत्तीसगढ़ की उत्कृष्ट कलाकृति मानी जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।